जिस माँ को उसने बोझ समझकर ओल्ड एज छोड़ा था, उसी माँ ने अपनी किडनी तक बेच दी थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। क्या पैसा सच में रिश्तों से बड़ा होता है? क्या है पूरी कहानी? चलिए देखते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में एक आलीशान बंगला था। नाम था शांति निवास। बाहर से देखने में लगता था जैसे यहाँ हर कोने में सुख चैन बसता हो, लेकिन अंदर की हवा भारी थी। देवेंद्र प्रताप सिंह, शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर, अपने सोफे पर बैठे अपनी पत्नी प्रिया से बातें कर रहे थे। उनकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। देवेंद्र ने कहा, माँ की वजह से घर में रोज तनाव रहता है। क्लाइंट आते हैं तो वो पुरानी कहानियां लेकर बैठ जाती है। लोग हंसते हैं मेरे पर। प्रिया ने कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था देवेंद्र, तुम्हारी ग्रोथ के लिए हमें स्पेस चाहिए। उन्हें किसी अच्छे ओल्ड एज होम में भेज दो, जहां उनकी देखभाल भी होगी और हमें सुकून भी मिलेगा। देवेंद्र चुप रहे। उनके दिमाग में एक पुराना दृश्य कौंध गया। वह दिन जब उसका बिजनेस डूबने के कगार पर था। सावित्री देवी, उसकी माँ ने अपनी आखिरी ज्वेलरी, वो सोने की चूड़ियां और मंगलसूत्र उन्हें थामते हुए बोली थी, बेटा ये ले, तेरे बाप ने मेहनत से कमाया था, तू इसे बेचकर अपना काम शुरू कर। मैं तो बस तेरी खुशी देखना चाहती हूँ। उसी ज्वेलरी की कीमत पर आज शांति निवास खड़ा था। उसी की कमाई से देवेंद्र ने एक के बाद एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन अब वही माँ बोझ लगने लगी थी। कुछ दिन के बाद सावित्री देवी को बताया गया कि वे तीर्थ यात्रा पर जा रही है। वे खुश हो गई, बैग पैक किया, पूजा की और गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में देवेंद्र से बातें कर रही थी, कितने साल के बाद तीर्थ हो रहा है, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जब गाड़ी रुकी तो सामने बोर्ड लगा था, आश्रय ओल्ड एज होम। सावित्री देवी का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उन्होंने देवेंद्र का हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा क्या मैं अब बोझ हो गई हूँ? क्या मेरा वक्त अब पूरा हो गया? देवेंद्र ने आंखें नहीं मिलाई, बस इतना कहा, माँ बिजनेस के लिए शांति चाहिए, आप यहाँ खुश रहेंगी। और वे गाड़ी में बैठकर चले गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ओल्ड एज होम में पहले कुछ दिन सावित्री देवी चुप रही, फिर धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल गई। वहां के बुजुर्गों को रामायण सुनाती, भजन गाती। इस तरह वो सबकी माँ बन गई थी। लेकिन रात में जब वो सोने जाते तो वे चुपके से रोती। दूसरी तरफ देवेंद्र का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। 3 महीने में ही उसकी डील्स दोगुनी हो गई। प्रिया खुश थी, नया फर्नीचर आया, नई गाड़ी आई, पार्टियां होने लगी। घर में शांति थी, लेकिन वह शांति कभी कभी खाली खाली सी लगती थी। रातों में देवेंद्र को नींद नहीं आती थी। कभी सपने में माँ की आवाज सुनाई देती थी, बेटा खाना खा ले। कभी लगता था जैसे कोई चीख रहा हो। एक रात वो चौंक कर उठ गए। उन्हें याद आया कि बचपन में जब भी वे बीमार पड़ते थे, माँ रात भर उसे सिरहाने में बैठा कर रखती थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। प्रिया और देवेंद्र के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी होने लगे। नौकर बदल बदल कर भागने लगे। क्लाइंट्स की डील फाइनल होने के बाद भी कैंसिल हो जाती थी। देवेंद्र को लगा पैसा तो बढ़ रहा है, पर बरकत गायब है। एक दिन अचानक उसे माँ की बहुत याद आई। उसने सोचा, चलो देख कर आते हैं माँ कैसी है। बिना प्रिया को बताए वह आश्रम पहुंच गया। मैनेजर से पूछा, सावित्री देवी कहाँ है? मैनेजर ने अफसोस से सिर झुकाया, सर वो तो 1 महीना पहले ही यहाँ से चली गई। जाते वक्त एक लिफाफा आपके नाम छोड़ा है। देवेंद्र के हाथ कांपने लगा। लिफाफा खोला तो उसे शांति निवास के असली कागजात मिले। वो कागजात जिसे देवेंद्र कहीं खो चुका था। माँ ने सालों तक उसे अपनी साड़ी में छुपा कर रखा था, ताकि कोई धोखेबाज छीन न ले। साथ में एक छोटी सी पर्ची थी। माँ की कांपती लिखावट में लिखा था, बेटा तेरे पास कभी पैसे की कमी नहीं हो, इसलिए मैंने अपनी एक किडनी डोनेट करने का फैसला किया है। डॉक्टर बोले कि इसके बदले अच्छी रकम मिलेगी। तू परेशान ना हो, बस खुश रह। तेरी माँ। देवेंद्र के पैरों के तले जमीन खिसक गई।
वो पागलों की तरह गाड़ी भगाकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचे। वहां वार्ड के बाहर व्हीलचेयर पर सावित्री देवी बैठी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर कमजोर थी, लेकिन आंखों में वही ममता भरी हुई थी। देवेंद्र उनके पैरों पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने क्या कर दिया? मैं अंधा हो गया था। सावित्री देवी ने धीरे से उसका सिर सहलाया और कमजोर आवाज में बोली, बेटा, तू ठीक तो है ना? मुझे लगा तू परेशान है, बिजनेस में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैंने सोचा ये पैसे तेरे काम आएंगे। देवेंद्र की आंखों में आंसू की बाढ़ आ गई। उन्होंने माँ को गले लगाया और उसी दिन घर वापस ले आए। प्रिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र ने साफ कह दिया, ये घर माँ का है, हम यहाँ उनके मेहमान हैं। अगर उन्हें तकलीफ होगी तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे सब बदल गया। देवेंद्र ने ओल्ड एज होम में जाकर वहां के हर बुजुर्ग से माफी मांगी। माँ के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें गरीब बुजुर्गों की मदद होती थी। बिजनेस अब पहले जितना बड़ा तो नहीं रहा, लेकिन जो भी कमाई होती उसमें बरकत थी। घर में फिर से हंसी लौट आई। शाम को माँ की गोद में सिर रखकर देवेंद्र सो जाते थे, जैसे बचपन में सोते थे। सनातन धर्म कहता है, मातृदेवो भव। माँ कोई पुराना सामान नहीं, जिसे जरूरत खत्म होते ही फेंक दिया जाए। ये वो जड़ें हैं जिनसे हमारी जिंदगी का पेड़ खड़ा है। जिस घर में माँ का आंसू गिरता है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, और जिस घर में माँ का आशीर्वाद होता है, वहाँ सुख शांति खुद चल कर आती है। यह कहानी सिर्फ देवेंद्र और सावित्री की नहीं है, यह हर उस बेटे बेटी की कहानी है जो कैरियर की दौड़ में अपने माता पिता को पीछे छोड़ आता है। याद रखिए, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप का दिल सिर्फ एक बार टूटता है और उसे जोड़ने में पूरी उम्र लग जाती है। तो अगली बार जब भी आप अपने माता पिता से झुंझलाएं, तो एक पल रुकिए, सोचिए, क्या वो बोझ हैं या आपकी सबसे बड़ी ताकत? तो बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय श्री सनातन। जय हिंद, जय भारत।